दोस्तों राम राम। मेरे एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूं थ्री फेज का मेन बोर्ड किस प्रकार बनाते हैं और कैसे बनाते हैं। हाल फिलहाल तो कनेक्शन सिंगल फेज का है। जब भी थ्री फेज का कनेक्शन लेंगे उस टाइम मतलब पैनल एक छोटा सा अलग साइड में बना देंगे। और अभी तो मैं लगा रहा हूँ ओनली फॉर थ्री फेज की मेन लाइन खींच ली है और अब लगा रहा हूँ फोर कॉल आइसोलेटर। और जब भी भविष्य में ये थ्री फेज का कनेक्शन लेंगे तो एक छोटा सा साइड में पैनल बना लेंगे। तो चलो दोस्तों मेन बोर्ड कैसे बनाते हैं, किस प्रकार बनाते हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ पूरा। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यही कहना चाहूँगा दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल पे नया हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों सपोर्ट कीजिए। आपका सपोर्ट ही मेरी ताकत है। तो दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो मैं मतलब मेरा यूट्यूब चैनल न्यू है तो आप दोस्तों फुल सपोर्ट कीजिए। आपका सपोर्ट ही मेरा हौसला बढ़ाएगा और आगे भी मैं मेहनत करके इससे भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। चलो दोस्तों वीडियो करते हैं यहीं से स्टार्ट। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये देख लीजिए, ये मैंने सीट बोर्ड ले लिया है 12x15 का और जो एमसीबी बॉक्स है ये 16 मॉड्यूलर है, मतलब इसके अंदर 16 एमसीबी लगेगी। और जब भी ये थ्री फेज कनेक्शन लेंगे तो साइड में एक छोटा सा पैनल अलग से बना लेंगे। वोल्टेज मीटर और वोल्टेज एम्पियर मीटर भी लगा लेंगे साथ में अलग से, और इंडिकेटर भी लगा लेंगे और फ्यूज भी लगा लेंगे, या सेंज और मैन फ्यूज जो भी बोलेंगे उस हिसाब से लगा लेंगे। तो ये नीचे का जो फ्रेम है मैंने वो वहाँ पे कस लिया है और अब मैं लगाने वाला हूँ ये बोर्ड। जब भी दोस्तों आप ये मतलब सीट बोर्ड के अंदर स्क्रू लगाओ तो आपको लगाना मशीन स्क्रू वाइसर, ये देख लीजिए। और सामने कस लेनी है चाकी, इस प्रकार इस टाइप की चाकी आती है, वो वाइसर लगा के कस लीजिए फुल, तो ताकि ये मेन बोर्ड मजबूत रहे और दिक्कत ना हो, खुले नहीं। बाकी स्क्रू से ये सीट बोर्ड मतलब कभी भी मतलब खुल सकता है। तो चलो दोस्तों सबसे पहले इस बॉक्स को लगा लेते हैं, उसके बाद मैं आगे के कनेक्शन के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं मैंने फ्रेम कस लिया है। आप फ्रेम कसो तब ये जो स्क्रू कसते हो तो ये ऊपर लकड़ी तो यहाँ सबसे पहले 12 mm बिट से इसको थोड़ा लकड़ी को कटिंग करो, मतलब छेद करो इसके ऊपर, तो स्क्रू अंदर चला जाएगा। नहीं तो स्क्रू बाहर रहेगा तो इसके ऊपर सीट भी बाहर रहेगी, गैप रह जाएगी बीच में। और ये देख लीजिए मैंने अर्थिंग के वायर ज्वाइंट कर लिए हैं और ये हो गए मेन लाइन के, और ये हो गए जो येलो कलर के हैं ये इन्वर्टर के हैं। तो सबसे पहले इस बोर्ड के ऊपर ये बॉक्स लगा लेते हैं, उसके बाद में आगे के बताते हैं। दोस्तों ये आप देख सकते हो इस प्रकार मैंने ये वायर लगा लिए। अब इस बॉक्स को कस लेते हैं और ये वायर इतने लंबे रखने मैं ऐसे ये इतने लंबे मतलब 2-2.5 फीट वायर है ये इस बॉक्स के अंदर ही रखूँगा लंबा, ताकि कभी शॉर्ट सर्किट से मतलब एमसीबी के अंदर वायर जल जाए तो मतलब ये पीछे से खींच सकते हैं। लंबे वायर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इस प्रकार आपको लंबे रख लेने। अब इस बॉक्स को मतलब वो उसके ऊपर लगा देते हैं। तो दोस्तों ये मतलब कस लिया है मेन बोर्ड, ऊपर बॉक्स लगा लिया है। और अब ये हो गई मेन लाइन के वायर, ये मैंने ये 6 mm मेन लाइन खींची है। ये 3 फेज हो गए और एक ये न्यूट्रल हो गया, और ये हो गया अर्थिंग का इस स्क्रू में कनेक्ट कर लेंगे। और इसके अंदर जितने भी ब्लैक और ये जो इन दोनों के अंदर जो छेद है, इन दोनों छेद के अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं येलो कलर और ब्लैक कलर के जितने भी वायर है ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल करेंगे। ऊपर के ये कनेक्टर है इसके अंदर कनेक्ट, और ये हो गए इन्वर्टर के। तो सबसे पहले मैं ये न्यूट्रल कनेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद में मेन लाइन के लिए आइसोलेटर भी लगाएंगे और ये वाले भी एमसीबी कनेक्ट करेंगे जो लाइट के फेज है। और ये इन्वर्टर का वायर ये भी कनेक्ट करेंगे, और ये इन्वर्टर का वायर है जो नीचे से आया हुआ है, जहाँ इन्वर्टर लगेगा वहाँ से रिटर्न आया, बीच में कोई जॉइंट नहीं है, ये सीधा आया है एमसीबी के नीचे कनेक्ट हो जाएगा। तो चलो दोस्तों सबसे पहले ये न्यूट्रल कनेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों तो देख लीजिए ये फाइनली न्यूट्रल जॉइंट कर लिए हैं। ये 7 न्यूट्रल है, 7 न्यूट्रल कनेक्ट कर लिए हैं। और इसके अंदर 5 हो गए हैं रूमों के, और ये 2 जो येलो कलर के ये न्यूट्रल आपको दिखाई दे रहे हैं ये एसी के। और अब दोस्तों इस साइड ये हो गए मतलब इन्वर्टर के वायर, और ये हो गए लाइट के फेज, और ये लाइट और एसी दोनों के ये साथ में, और ये हो गए मेन लाइन। तो दोस्तों सबसे पहले मतलब ये मेन लाइन है ये आइसोलेटर के अंदर जोड़ लेते हैं, उसके बाद में ये एमसीबी लगाएंगे, फिर एमसीबी कनेक्ट करेंगे वो भी बताएंगे आपको। तो दोस्तों ये आइसोलेटर लगा लिया है, अब इसको यहाँ पे लगा लेते हैं।
ये लग गया है। और अब इन वायरों को जो टाई आती है टाई से बांध देंगे। तो दोस्तों इस प्रकार आप मतलब ये आइसोलेटर लगा सकते हो। ये हो गया एक फेज, दो हो गया, तीन हो गया, ये तीन फेज हो गए और ये हो गया न्यूट्रल। और इस प्रकार आपको वायर बराबर रखना है ताकि मतलब इसके अंदर जाल ना बने। दोस्तों एकदम क्लियर वायर रखने हैं, मतलब इस प्रकार जो मैंने रखे हैं इस प्रकार आपको रखने हैं ताकि कोई भी मतलब इलेक्ट्रीशियन आए उसको पता चल जाए, कभी लाइट ख़राब हो जाए या चेक करने के लिए आए तो मतलब वायर एक दूसरे पे मतलब ऐसे राउंड लिए हुए इस प्रकार नहीं होना चाहिए ताकि उसके अंदर कुछ पता ही नहीं चलेगा। फिर व्यवस्थित तरीके से मेन बोर्ड बनाओ, हाथ की सफाई रखो थोड़ी, तो हर कोई भी मिस्त्री आएगा तो उसको समझ में आ जाएगा। तो मैंने अब ये मतलब जो वायर ये कनेक्ट किए, ये तीन फेज और एक हो गया न्यूट्रल। और फिर इसका कनेक्शन आगे अपने को एमसीबी के अंदर देना है तो वो दे देंगे। अब मैं लगा रहा हूँ एमसीबी। सबसे पहले ये जो लाइट के फेज है इनके अंदर एमसीबी लगा लेता हूँ। जो रूम है, रूम से सर्किट आए हुए हैं एसी के और दूसरे सर्किट आइए में, और ये है इन्वर्टर के। सबसे पहले मैं ये लगा लेता हूँ मतलब एमसीबी जो सर्किट रूम से आए हैं उनके लिए। चलो पहले लगा लेते हैं। तो दोस्तों आपको इस प्रकार वायर मतलब कटिंग करके छील लेने हैं और इस प्रकार आपको वायर को मतलब डबल कर लेना है और ज़्यादा लंबा रखना ही नहीं है। जितना एमसीबी के अंदर ज़रूरत हो, वायर एमसीबी से बाहर मत रखो। जैसे कि मैंने ये रखें 1% बाहर भी नहीं है, क्यों अगर ये खुला होगा वायर, ये खुला होगा तो मतलब बारिश के मौसम में उस प्रकार ये अब ये न्यूट्रल खुला होगा एग्जाम्पल के लिए, तो ये फेज खुला होगा तो इसका हवाई करंट इसके अंदर आएगा। फिर न्यूट्रल के अंदर भी टेस्टर अपन लगाएंगे तो ये इसके अंदर वो फेज बताएगा। तो ऐसा अपने को नहीं करना है। तो सबसे पहले मैं ये लगा लेता हूँ एमसीबी। तो दोस्तों मैंने एमसीबी लगा लिया। अब इसके अंदर वायर कनेक्ट कर रहा हूँ। ये 4 mm एसी का वायर है। तो अब ये एमसीबी के ऊपर की साइड डाल रहा हूँ और अब स्क्रू कर लेता हूँ टाइट। इस प्रकार आपको फुल टाइट कर लेना है। वायर मैंने छीला है, देख लीजिए 1% भी बात नहीं है। आपको वायर एमसीबी का जो कनेक्टर है उसके अंदर ही रखना है। तो दोस्तों ये फुल टाइट हो गई है। अब लगा लेते हैं दूसरी एमसीबी। ये लगा रहा हूँ मैं 10 एम्पियर, एसी के लिए मैंने लगाई 20 एम्पियर। और अब इसके अंदर अपन वायर डाल लेते हैं 2.5 mm का। ये जो रेड कलर का वायर है ये डाल लिया है मैंने और अब स्क्रू कर लेता हूँ टाइट। इसी प्रकार सारी की सारी एमसीबी लगानी है। तो सबसे पहले मैं जो ये वायर छीले हुए जो सर्किट आ रहे हैं एसी के और पीछे से रूम से जो रूम के सर्किट आ रहे हैं, तो ये मैं सबसे पहले एमसीबी के अंदर कनेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों सबसे पहले मैं ये अब ये दो तो हो गई, आपने देख लिया इस प्रकार करना है। तो जब अब ये वायर जितने भी है इन वायरों को एमसीबी के अंदर कनेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में आगे का प्रोसेस है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलो दोस्तों सबसे पहले इनको कनेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये जो सर्किट पीछे से आए थे वो मैंने सारे के सारे एमसीबी के अंदर कनेक्ट कर लिए हैं। ये देख लीजिए, ज़्यादा लोड नहीं है तो उस हिसाब से मैंने ये देख लीजिए शुरुआत में 20 एम्पियर एमसीबी लगाई, ये एसी की है। और बाकी ये मतलब रूम से सर्किट आया उसकी है 10 एम्पियर। और ये 16 एम्पियर है, ये गीजर की है दोस्तों। 10 लीटर गीजर लगाएंगे उसके लिए 16 एम्पियर एमसीबी लगा लो आप गीजर के लिए। और ये बाकी जितने भी 10 एम्पियर है ये रूम के सर्किट आए हुए हैं। और ये हो गई एसी की। और फिर आगे ये एक और गीजर है उसकी हो गई। और ये हो गई मतलब रूम के सर्किट की। तो दोस्तों इस प्रकार आपको एमसीबी लगा लेनी है। अब मैं लगा रहा हूँ इन्वर्टर की एमसीबी। ये मतलब येलो और रेड कलर के वायर आए हैं 5। ये सारे के सारे इन्वर्टर के मतलब सप्लाई के आए हुए हैं जो बोर्डों के अंदर सर्किट खींचा था उसके साथ में। और ये जो वायर है ये नीचे से आया है, मतलब जहाँ इन्वर्टर लगेगा वहाँ से सीधा आया है, बीच में कोई जॉइंट नहीं है। मतलब ये मेन बोर्ड से उठाया है और मेन बोर्ड तक आगे वो वायर आ रहा है। इन्वर्टर जहाँ लगाएंगे वहाँ से होते हुए नीचे के मेन बोर्ड तक आ रहा है, नीचे के मेन बोर्ड से ये आ रहा है यहाँ पे। तो चलो दोस्तों सबसे पहले इन्वर्टर की एमसीबी है, सबसे पहले वो कनेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद में आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो दोस्तों अब इन्वर्टर की एमसीबी कनेक्ट कर रहा हूँ और ये मैंने वायर छील लिए और डबल कर लिए। इस प्रकार आप देख लीजिए डबल कर लिए, आपको इस प्रकार डबल कर लेना है। और अब मैं लगा रहा हूँ एमसीबी। आपको इस प्रकार मतलब सबसे पहले एमसीबी लगा लेनी है। और अब मैं ये वायर कनेक्ट कर रहा हूँ।
और अब पेचकस की मदद से इसको स्क्रू को फुल टाइट करना है इस प्रकार। ये दोस्तों मैंने कनेक्ट कर लिया है वायर। और अब ये जो पीछे 4 एमसीबी बची है ये सारी की सारी मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो दोस्तों ये 5 एमसीबी इन्वर्टर की मैंने लगा लिए और ये देख लीजिए। अब इनका मतलब नीचे एमसीबी लूपिंग करनी और इनकी फेज की सप्लाई देनी है मेन बोर्ड के अंदर। इन्वर्टर एमसीबी के लिए भी फेज की सप्लाई देनी है और जो ये लाइट वाले जो सर्किट आई हुए जो एमसीबी ये लगी हुई है इनके नीचे भी सप्लाई मतलब देनी है। और अगर आप 16 मॉड्यूलर बॉक्स लगा रहे हो और वायर हो गए 17 या 18 वायर हो गए तो इन्वर्टर के वायर आप 1 एमसीबी में 2 कर सकते हो और इसमें भी कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। मतलब 2 वायर 1 एमसीबी में डाल दीजिए। अगर छोटा बक्स आपने मंगवा लिया है और फिर सर्किट बढ़ गई उस हिसाब से, मेरे हिसाब से 16 के बाद 18 का आता है, 18 से सीधा 24 आता है, 24 का। अगर 20 वायर हो गए तो 18 का बॉक्स हो तो अपन कैसे एडजस्ट करें, तो इस प्रकार आप कर सकते हो। तो चलो दोस्तों मैं सबसे पहले मतलब इनका कनेक्शन कर लेता हूँ। नीचे जो लूपिंग करनी 3 फेज अलग अलग सप्लाई देनी वो दे देता हूँ और इन्वर्टर के एमसीबी इन्वर्टर की सप्लाई दे देता हूँ और न्यूट्रल मिलाना है ये भी मिला लेता हूँ। चलो दोस्तों सबसे पहले ये कर लेते हैं। तो दोस्तों मैंने मतलब आइसोलेटर से जो इनपुट सप्लाई थी उससे आउटपुट जो ये आइसोलेटर के टर्मिनल है यहाँ से ऊपर मैंने ये नीचे न्यूट्रल आप देख लीजिए और ऊपर इसी में सेम ऊपर के कनेक्टर में मैंने ये न्यूट्रल डाल लिया है और यहाँ से होते हुए मैंने जो पहले न्यूट्रल कनेक्ट किए थे इस कनेक्टर के अंदर इसके अंदर ये न्यूट्रल 6 mm वायर का डाल दिया है। तो दोस्तों अब आइसोलेटर के अंदर बचे 3 टर्मिनल, तो अब 3 फेज है तो 3 और 4 ये हो गए 7 एमसीबी। 7 एमसीबी के अंदर मैं मतलब 2-2 एमसीबी मिला लूँगा। एक के अंदर 3 आएगी एमसीबी और 2 के अंदर 2-2 एमसीबी आएगी। तो सबसे पहले ये मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, 3 फेज अलग अलग ले देता हूँ। तो दोस्तों अपने को लेना है वायर भले 2.5 mm ले लो या 4 mm ले लो। मैं तो ले रहा हूँ 4 mm वायर, अभी यहाँ अवेलेबल है नहीं तो मैं 2.5 mm वायर ले रहा हूँ। तो 2.5 mm से मैं ये अलग अलग एमसीबी मिला लेता हूँ, उसके बाद मैं आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो दोस्तों ये देख सकते हो मैंने एक फेज के अंदर ये 3 एमसीबी मिला लिए। अब दूसरा फेज मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। ये देख लीजिए आप, एक फेज के अंदर ये 3 एमसीबी हो गई। अब मैं 2-2 एमसीबी कनेक्ट करूँगा। ये देख लीजिए पीछे 4 बची, 1 2 3 4। अब ये मतलब 2-2 एमसीबी कनेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये आप देख सकते हो ये दूसरा फेज ये यहाँ से होते हुए 1 एमसीबी और ये 2 एमसीबी दोनों के अंदर कनेक्ट कर लिया है। अब बारी है तीसरे की। आप मतलब जितनी भी ज़्यादा एमसीबी हो, एग्जाम्पल के लिए 24 TPN बॉक्स है तो उसके अंदर 6 एमसीबी आ रही है, तो आप उस हिसाब से कनेक्ट कर लीजिए। 6 एमसीबी के ऊपर 1-1 फेज डाल दीजिए। तो अब मैं ये डाल रहा हूँ तीसरा फेज। तो दोस्तों ये आप देख लीजिए ये मैंने मतलब तीसरा फेज है ये कनेक्ट कर लिया इसके अंदर। ये देख लीजिए पहला यहाँ से होते हुए इन 3 एमसीबी के अंदर आ गया, फिर यहाँ देख लीजिए कोई मतलब बीच में मिला हुआ नहीं है। फिर दूसरा फेज इन 2 एमसीबी के अंदर आ गया, फिर तीसरा फेज इसके अंदर आ गया। अब दोस्तों मिलाना इन्वर्टर, ये देख लीजिए इन्वर्टर का वायर पीछे से आया हुआ है। अब इन जो 5 एमसीबी है इनके नीचे कनेक्ट कर रहा हूँ। चलो दोस्तों सबसे पहले इनको कनेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये मेन बोर्ड बन के हो गया तैयार। ये देख लीजिए ये 5 एमसीबी है, इससे आगे देख लीजिए कोई कनेक्शन नहीं है। ये 5 एमसीबी मैंने जो इन्वर्टर का वायर पीछे आया था उससे मिला लिया है। ये आप देख लीजिए। इस प्रकार दोस्तों आप मेन बोर्ड बना सकते हो। और ये अर्थिंग का वायर है, ये मैं साइड के स्क्रू में यहाँ वाइसर लगा के और ये वायर यहाँ पे कनेक्ट कर लूँगा। तो दोस्तों आप इस प्रकार मेन बोर्ड बना सकते हो। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा वीडियो के ऊपर लाइक कीजिए, वीडियो के ऊपर कमेंट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो दोस्तों मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो का। धन्यवाद।